है क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर मोर देन इट्स विड्थ। मतलब एक रेक्टेंगल का लेंथ उसका विड्थ से 15 सेंटीमीटर ज़्यादा है। उसके बाद बोल रहा है देखिए इफ द पेरीमीटर इज 150 सेंटीमीटर, अगर उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर 150 सेंटीमीटर हो तो उस रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ और विड्थ सेम थिंग है, तो ब्रेथ और लेंथ निकालना है। अभी देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग कैसे करेंगे। पहले तो यहाँ पर रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम लोगों को 150 सेंटीमीटर दिया गया है। अभी क्वेश्चन का पहला लाइन में बोल रहा है एक रेक्टेंगल का विड्थ और ब्रेथ सेम थिंग है। एक रेक्टेंगल का लेंथ विड्थ से 15 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस रेक्टेंगल का विड्थ और ब्रेथ तो सेम थिंग है, ब्रेथ को x मान लेंगे। तो ब्रेथ अगर x सेंटीमीटर है तो लेंथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ से 15 सेंटीमीटर ज़्यादा है लेंथ, तो लेंथ हो जाएगा आपका x प्लस 15। अभी यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है पेरीमीटर कितना दिया गया है 150 सेंटीमीटर, मतलब p इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। सो दिस इंप्लाइज p मतलब क्या 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला को पुट करेंगे 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 150। सो यहाँ से l प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 75। अभी यहाँ पर देखिए l प्लस बी, l का वैल्यू है x प्लस 15, तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे x प्लस 15, देन प्लस b का वैल्यू है x, तो प्लस x इज इक्वल टू 75। तो यहाँ से देखिए ट्वाइस x इज इक्वल टू 75 माइनस 15, तो ये हो जाएगा 60। तो यहाँ से देखिए x इज इक्वल टू हो गया 30। दैट मीन्स x का वैल्यू 30, दैट मीन्स ब्रेथ कितना हो गया, ब्रेथ हो गया आपका 30। तो लेंथ कितना हो जाएगा 30 प्लस 15, तो लेंथ हो जाएगा आपका 45। दैट मीन्स उस रेक्टेंगल का लेंथ हो जाएगा 45 सेंटीमीटर और ब्रेथ हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर देखिए आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे थे कि इन ए ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है हमारे पास और उस ट्राइंगल से एक रिलेशन दिया गया है। क्या रिलेशन दिया गया है, देखिए उस ट्राइंगल से एक रिलेशन दिया गया है एंगल सी इज इक्वल टू 3 इंटू एंगल बी इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए प्लस एंगल बी। और इस रिलेशन से हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को उस ट्राइंगल का तीनों एंगल्स को निकालना है, उस ट्राइंगल का तीनों एंगल्स को निकालना है। अभी ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन का अगर आप इस रिलेशन को यूज करके अगर आप सॉल्व करेंगे, इस रिलेशन को यूज करके अगर आप नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेंगे तो कम से कम 5 मिनट्स यहाँ पर टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विदिन 1 मिनट विदिन 30 सेकंड यहाँ पर हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए हम लोग वैल्यूज को रखेंगे। जैसे कि सी का वैल्यू देखिए 110, यहाँ पर हम लोग 110 रखेंगे, तो इज इक्वल टू 3 इंटू एंगल बी का वैल्यू कितना है 40। अभी 3 इंटू 40 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है 120, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं हो रहा है, ये 110 इज नॉट इक्वल टू 120, तो इक्वल नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। अभी ऑप्शन बी में जाइए, ऑप्शन बी में सी का वैल्यू दिया गया है 120, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे 120 इज इक्वल टू 3 इंटू एंगल बी, तो बी देखिए 40, तो 3 इंटू एंगल बी मतलब 3 इंटू 40 कितना हो जाएगा 120, तो यहाँ तक तो इक्वल हो रहा है, इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी मतलब 20 प्लस 40 60। अभी 2 इंटू 60 करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 120। दैट मीन्स तीनों टर्म इक्वल हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोगों को आंसर मिल गया। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका नॉर्मल मेथड बहुत लंबा होता है, इसको अगर हम लोग नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, मिनिमम 5 मिनट्स तो लगेगा ही। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने विथ ऑप्शन इसको सॉल्व किया और विदिन 30 सेकंड यहाँ पर हम लोगों को आंसर मिल गया। और मेरे ख्याल से आप लोगों को आंसर भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बहुत हाई लेवल प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस। तो यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है, इस पॉलिनोमियल के साथ कौन सा इनमें से टर्म ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल से पूरा डिविजिबल हो जाएगा।
मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं आप लोगों को पूछूं 7 के साथ कौन सा नंबर ऐड करेंगे तो 7 आपका 2 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 2 3 जार 6, रिमाइंडर क्या रहा है 1। अभी देखिए, अभी यहाँ पर क्वोशंट को, ये इसको कहा जाता है क्वोशंट, तो क्वोशंट को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। क्वोशंट को चेंज ना करके 7 के साथ अगर हम लोग 7 और रिमाइंडर कितना है आया है 1, तो 7 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो उसके इसमें पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो पोलिनोमियल दिया गया है इस पोलिनोमियल को x² माइनस x² प्लस 2x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, ये जो उसी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इस पोलिनोमियल से। तो चलिए शुरू करते हैं, डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो डिवाइड करेंगे हम लोग x² प्लस 2x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे हम लोग x⁴ प्लस 2x³ देन माइनस 2x² देन प्लस x माइनस 1। पहले यहाँ पर देखिए x⁴ है और यहाँ पर x² है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पर x² देंगे। अभी x² इंटू x² ये हो जाएगा x⁴, देन प्लस 2x इंटू x², तो ये हो जाएगा 2x³ देन माइनस 3 इंटू x² तो ये हो जाएगा माइनस 3x²। अभी जब हम लोग इस टर्म से इस टर्म को माइनस करेंगे तो x⁴ कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अभी माइनस 2x² और ये हो जाएगा प्लस 3x², तो माइनस 2x² प्लस 3x² ये हो जाएगा x², एंड देन इन दोनों टर्म को हम लोग एज इट इज लिखेंगे प्लस x माइनस 1। अभी देखिए यहाँ पर x² है और यहाँ पर भी x² है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस 1 देंगे, तो 1 इंटू x², तो ये हो जाएगा x², देन 1 इंटू 2x, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 2x, देन 1 इंटू माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस 3। अभी इस टर्म से इस टर्म को माइनस करेंगे तो x² कैंसिल हो जाएगा। अभी x और ये हो जाएगा माइनस 2x, तो x माइनस 2x ये हो जाएगा माइनस x, और माइनस 3 और ये हो जाएगा प्लस 3, तो माइनस 1 और प्लस 3, तो माइनस 1 प्लस 3 ये हो जाएगा आपका प्लस 2। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोगों को रिमाइंडर मिला है माइनस x प्लस 2। तो माइनस x प्लस 2 क्या करेंगे हम लोग, इस पोलिनोमियल से माइनस x प्लस 2 को हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा। तो इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली माइनस ऑफ माइनस x प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x माइनस माइनस प्लस x और माइनस प्लस मिलके माइनस 2। दैट मीन्स x माइनस 2 यहाँ पर हम लोगों को आंसर मिला है, और x माइनस 2 आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, देखिए फाइंड द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड व्हिच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कुल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, एक सर्कुल का कॉर्ड का लेंथ निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर एक सर्कुल ड्रॉ कर लेंगे, अब ये हो गया सर्कुल का सेंटर। कॉर्ड मतलब एक सर्कुल का अगर दोनों एंड सर्कुल के ऊपर हो, एक लाइन का अगर दोनों एंड सर्कुल का ऊपर हो तो उसको हम लोग कॉर्ड कहते हैं। अब एक सर्कुल में बहुत कॉर्ड होता है, इन्फिनिट नंबर ऑफ कॉर्ड्स होता है। अब जो कॉर्ड सेंटर से पास हो उसको हम लोग कहते हैं डायमीटर। तो यहाँ पर एक कॉर्ड जो है उस कॉर्ड का लेंथ निकालना है। अब ये जो कॉर्ड है ये कॉर्ड का लेंथ फ्रॉम सेंटर, ये पॉइंट है सेंटर, तो ये कॉर्ड का लेंथ फ्रॉम सेंटर कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये जो लेंथ है ये लेंथ दिया गया है 5 सेंटीमीटर। और उसके बाद दिया गया है, देखिए रेडियस ऑफ द सर्कुल 13 सेंटीमीटर। अब देखिए रेडियस मतलब ये जो डिस्टेंस होगा, देखिए यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये भी एक रेडियस है, और ये रेडियस जो है ये रेडियस दिया गया है 13 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये पूरा कॉर्ड का लेंथ, यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ ए बी, और इसको हम लोगों ने सी नाम दे दिया और सेंटर को ओ नाम दे दिया। तो हम लोगों को ए बी का लेंथ निकालना है। अभी ए बी का लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग बी सी का लेंथ निकालेंगे, और बी सी का लेंथ जितना होगा उतना ही लेंथ ए सी का होगा। मान लीजिए बी सी का लेंथ 5 आया है, तो ए सी का लेंथ भी 5 होगा, तो ए बी का लेंथ कितना हो जाएगा, 5 + 5 करेंगे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बी सी का लेंथ निकालेंगे। अभी बी सी का लेंथ कैसे निकालेंगे, बी सी का लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस का प्रॉपर्टी लगाएंगे। थोड़ा सा हाई लेवल प्रॉब्लम है, मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा। पाइथागोरस का प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब पाइथागोरस का प्रॉपर्टी क्या कहता है, जैसे कि मैं यहाँ पर पाइथागोरस का प्रॉपर्टी हम लोग कहाँ पर लगा सकते हैं, पाइथागोरस का प्रॉपर्टी हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में लगा सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब
राइट एंगल ट्राइंगल मतलब वो ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। जैसे कि ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का ये एंगल 90 डिग्री है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल। अभी राइट एंगल ट्राइंगल का इसको कहा जाता है बेस, इसको कहा जाता है परपेंडिकुलर और इसको कहा जाता है आपका हाइपोटेन्यूस। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग पाइथागोरस का प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अभी पाइथागोरस का प्रॉपर्टी क्या कहता है? पाइथागोरस का प्रॉपर्टी कहता है एक राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो ये होता है आपका पाइथागोरस प्रॉपर्टी। अभी इसमें देखिए परपेंडिकुलर कौन सा है? ओसी, तो ओसी स्क्वायर, देन प्लस बेस मतलब सीबी, तो सीबी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस मतलब ओबी, तो इज इक्वल टू ओबी स्क्वायर। अभी यहां से देखिए ओसी का वैल्यू 5 है, तो यहां पर हम लोग पुट कर लेंगे 5 स्क्वायर। देन सीबी का वैल्यू तो पता नहीं है, तो सीबी हम लोगों को निकलना है, तो यहां पर मैंने सीबी स्क्वायर लिख लिया इज इक्वल टू ओबी। ओबी का मतलब वैल्यू कितना है? 13, तो यहां पर इज इक्वल टू हम लोग लिख लेंगे 13 स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज अभी 5 स्क्वायर हो जाएगा 25, देन प्लस सीबी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर हो जाएगा 169। सो दिस इंप्लाइज सीबी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25 करेंगे तो ये हो जाएगा 144। तो सीबी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर छोड़ेंगे तो राइट साइड में लग जाएगा रूट ओवर ऑफ 144, रूट ओवर लग जाएगा और रूट ओवर ऑफ 144 करेंगे तो ये हो जाएगा 12। दैट मीन्स यहाँ पर सीबी का वैल्यू कितना आया है? 12। तो सीबी का वैल्यू 12 है, दैट मीन्स एसी का वैल्यू भी 12 होगा। तो पूरा लेंथ कितना हो जाएगा? 12 प्लस 12 करेंगे तो हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर। और 24 देखिए आपका ऑप्शन सी में है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। यहां पर हम लोगों को कॉर्ड का लेंथ निकालना है, तो यहां पर देखिए 12 ऑप्शन ए में 12 दिया गया है, तो 12 आंसर नहीं होगा क्योंकि यहां पर हम लोगों को कॉर्ड का लेंथ निकालना है, मतलब पूरा ए बी का लेंथ निकालना है। तो ए बी का लेंथ यहाँ पर हम लोगों को निकालना है, तो ए बी का लेंथ 12 प्लस 12 करेंगे 24, यहाँ पर सेंटीमीटर ए बी का लेंथ होगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है देखिए द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल इज 44 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया। मतलब एक सर्कल का अगर सर्कमफरेंस 44 सेंटीमीटर हो तो उस सर्कल का एरिया हम लोगों को निकालना है। अभी देखिए फ्रेंड्स, सर्कल का सर्कमफरेंस का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया, अभी ये सर्कल का ये जो मैंने डार्क किया इसको कहा जाता है सर्कमफरेंस। ये जो मैंने डार्क किया इसको कहा जाता है सर्कमफरेंस। और सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? ट्वाइस पाई आर, 2 इंटू पाई इंटू आर, ये फॉर्मूला होता है आपका सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल निकालने के लिए। यहाँ पर आर का मतलब क्या है? आर का मतलब होता है रेडियस। आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है रेडियस। और पाई का वैल्यू हम लोग पाई का वैल्यू क्या करेंगे? 22/7 पुट करेंगे। यहां पर हम लोगों को सर्कमफरेंस दिया गया है, सर्कमफरेंस को मैंने सी से डिनोट किया, तो सर्कमफरेंस मतलब सी का वैल्यू दिया गया है 44 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों को पता है सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला होता है ट्वाइस पाई आर, तो ट्वाइस पाई आर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है। अभी हम लोगों को निकालना क्या है? हम लोगों को उस सर्कल का एरिया निकालना है। अभी सर्कल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एरिया को मैंने ए से डिनोट किया, तो सर्कल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, तो ये जो एरिया है, एरिया निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? आर का वैल्यू चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? इससे आर का वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? देखिए 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 22। तो यहां से देखिए आर का वैल्यू हो जाएगा 22 और पाई नीचे आ जाएगा तो 22/पाई। अभी ये आर का वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 22/पाई। आर का वैल्यू 22/पाई, सॉरी आर का वैल्यू पाई के प्लेस में पाई होगा, इंटू आर का वैल्यू 22/पाई, तो 22/पाई क्योंकि आर स्क्वायर है तो इंटू में फिर से 22/पाई देना पड़ेगा। अभी ये यहाँ पर देखिए पाई पाई कैंसिल हो गया, सो दिस इज इक्वल टू 22 इंटू 22 और डिवाइडेड बाई पाई है, तो डिवाइडेड बाई पाई के प्लेस में हम लोग क्या करेंगे? 22/7 पुट करेंगे। पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो पाई के प्लेस में हम लोगों ने 22/7 पुट कर लिया। अभी 22 कैंसिल हो गया, तो ये 7 जो है ये ऊपर में चला जाएगा, तो 22 इंटू 7 हो जाएगा। सो 22 इंटू 7, तो मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 2 14 का 4 कैरी में 1, देन 7 इंटू 2 14 प्लस 1 15, तो ये हो जाएगा 154।
और 154 देखिए आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है देखिए रंबस हैविंग साइड्स ऑफ 13 सेंटीमीटर लेंथ हैज ए डायगोनल 24 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एरिया। यहाँ पर हम लोगों को एक रंबस का साइड का लेंथ दिया गया है और एक डायगोनल का लेंथ दिया गया है। हम लोगों को क्या करना है, उस रंबस का एरिया निकालना है। रंबस, यहाँ पर मैं रंबस को ड्रॉ करता हूं। तो ये हो गया आपका रंबस। अभी रंबस का दो डायगोनल है, जैसे कि ये एक डायगोनल है और ये दूसरा डायगोनल है। मान लीजिए ये जो डायगोनल है इसको हम लोगों ने D1 नाम दिया और ये सेकंड डायगोनल को हम लोगों ने D2 नाम दिया। अभी ये जो रंबस है, इस रंबस का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 मतलब डायगोनल 1, D2 मतलब डायगोनल 2। तो ये होता है रंबस का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला। अभी यहाँ पर देखिए हम लोगों को जो रंबस दिया गया है उस रंबस का एक डायगोनल का लेंथ दिया गया है। तो अभी एरिया निकालने के लिए तो दोनों डायगोनल का लेंथ चाहिए। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को दूसरा जो डायगोनल का लेंथ नहीं दिया गया है पहले तो उस डायगोनल का लेंथ को निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने फिर से यहाँ पर रंबस को थोड़ा सा बड़ा करके हम लोगों ने ड्रॉ किया। तो ये हो गया हमारा एक डायगोनल और ये हो गया दूसरा डायगोनल। अभी किसी एक डायगोनल को हम लोग लेते हैं, कोई भी एक डायगोनल आप ले लीजिए। मान लीजिए ये वाला डायगोनल का लेंथ 24 सेंटीमीटर दिया गया है, ये वाला लेंथ। तो ये वाला डायगोनल का लेंथ निकालना है। अब देखिए यहाँ पर साइड का लेंथ कितना दिया गया है, 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसको हम लोगों ने 13 सेंटीमीटर मान लिया। अभी देखिए यहाँ पर रंबस का डायगोनल जो है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर मतलब यहाँ पर डायगोनल इक्वली डिवाइड होता है। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट में डायगोनल इक्वली डिवाइड होता है। अभी इस डायगोनल का लेंथ अगर पूरा लेंथ 24 सेंटीमीटर हो तो ये लेंथ कितना होगा, आधा लेंथ कितना होगा 12। तो ये लेंथ मिल गया। अभी हम लोगों को ये इस डायगोनल का लेंथ निकालना पड़ेगा। अभी इस डायगोनल का लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ ABC, मैंने नाम दे दिया ABC और इसको D दे दिया। अभी AC का लेंथ जितना होगा CD का लेंथ उतना ही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, AC का लेंथ निकालेंगे और AC का लेंथ मान लीजिए AC का लेंथ आया है 10, तो AD का लेंथ कितना हो जाएगा, 10 + 10 20 हो जाएगा। तो हम लोग AC का लेंथ निकालेंगे। अभी AC का लेंथ कैसे निकालेंगे, AC का लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, ये एंगल 90 डिग्री है। तो इस ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाएंगे। अभी पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या था, बेस स्क्वायर, बेस कितना है AC स्क्वायर, देन बेस स्क्वायर, देन परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर देन परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब BC स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज, अभी AC तो हम लोगों को निकालना है, तो AC स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू कितना है 12, तो 12 स्क्वायर इज इक्वल टू AB मतलब 13 स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज AC स्क्वायर देन प्लस 144 is equal to 169. So this implies AC square is equal to 169 minus 144. So this implies AC square is equal to, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 25। तो यहाँ से AC स्क्वायर छोड़ेंगे तो राइट साइड में लग जाएगा √, तो √25 हो जाएगा आपका 5। दैट मीन्स AC का लेंथ आया है 5। तो AC का लेंथ अगर 5 है तो CD का लेंथ भी हो जाएगा आपका 5। दैट मीन्स पूरा AD डायगोनल का लेंथ कितना हो जाएगा 10। अभी इस डायगोनल का लेंथ मिल गया 10। तो मान लीजिए ये डायगोनल D2 है और D2 का लेंथ कितना मिला है 10 और D1 दूसरा डायगोनल जो है उसका लेंथ दिया गया था 24। तो दोनों डायगोनल का लेंथ यहाँ पर हम लोगों को मिल गया। अभी हम लोग आराम से एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला ये मैंने दिया था। तो अभी हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को पुट करेंगे। तो हाफ इंटू D1 मतलब 24 इंटू D2 मतलब 10। अभी यहाँ पर इसको काटेंगे तो 5 और 5 इंटू 24 करेंगे तो 5 इंटू 4 20 कैरी में 2, 5 इंटू 2 10, 10 + 2 120। दैट मीन्स 120 स्क्वायर सेंटीमीटर यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है, देखिए व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों को निकालना है ऑन ₹1200। यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है 1200 और इंटरेस्ट दिया गया है 6% और टाइम दिया गया है 146 डेज। अभी सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है NPR डिवाइडेड बाई 100।
यहाँ पर P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट जो कि 1200 दिया गया है, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि 6% दिया गया है, और N मतलब टाइम, पर यहाँ पर टाइम N जो होता है वो ईयर में होता है, N जो होता है वो ईयर में होता है, पर यहाँ पर N का वैल्यू दिया गया है 146 डेज में। तो डेज से इसको हम लोग ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 146 को 365 से डिवाइड कर देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, ये ईयर में चला जाएगा। तो हम लोग अभी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को पुट करेंगे। पहले तो N का वैल्यू कितना है, 146 ये डेज में है। अगर ये ईयर में होता तो हम लोग डायरेक्टली 146 पुट करते, क्योंकि ये डेज में है और यहाँ पर N जो फॉर्मूला में है वो ईयर में होता है। तो डेज को ईयर में लेके जाने के लिए हम लोगों को 365 से डिवाइड देना पड़ेगा। तो 146 डिवाइडेड बाई 365 इंटू में P मतलब 1200 इंटू में R मतलब 6 और डिवाइडेड बाई यहाँ पर 100 दे देंगे। अभी 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। अभी ऊपर में गुना करेंगे और नीचे 365 डिवाइड जब करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 28.80। आप लोग डिवाइड करके देखिएगा 28.80 आंसर आएगा, और 28.80 आपका ऑप्शन डी में है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 28.80। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर हम लोगों को एक एक्सप्रेशन दिया गया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस तरह का एक्सप्रेशन को कहा जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है, इसको सिंप्लीफाई करके आंसर लाना है। तो मैं यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिख लेता हूँ, 2x देन माइनस थर्ड ब्रैकेट 3y देन माइनस सेकंड ब्रैकेट 2x, देन यहाँ पर इस ब्रैकेट को उठाएंगे तो माइनस वाई देन माइनस माइनस प्लस x और सेकंड ब्रैकेट क्लोज देन थर्ड ब्रैकेट क्लोज, दिस इज इक्वल टू 2x देन माइनस 3y। अभी ये जो सेकंड ब्रैकेट ये जो माइनस है ये सेकंड ब्रैकेट उड़ा देंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस 2x देन माइनस माइनस प्लस y देन माइनस प्लस माइनस x, सो दिस इज इक्वल टू 2x देन माइनस अभी 3y प्लस y हो जाएगा 4y और माइनस 2x माइनस x हो जाएगा माइनस 3x। अभी फिर से ब्रैकेट को उठाएंगे तो हो जाएगा माइनस 2x देन माइनस 4y माइनस माइनस प्लस 3x, 2x प्लस 3x हो जाएगा 5x माइनस 4y, और 5x माइनस 4y आपका ऑप्शन डी में है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। मेरा ख्याल से क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर हम लोगों को एक एक्सप्रेशन दिया गया है, एक रिलेशन दिया गया है। इस रिलेशन से हम लोगों को n का वैल्यू निकालना है। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि फॉर्मूला होता है a टू द पावर m टू द पावर n, a टू द पावर m टू द पावर n। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a टू द पावर m, ये जो पावर है ये दोनों पावर आपस में गुना हो जाता है, तो a टू द पावर m इंटू n करेंगे तो ये हो जाएगा mn। तो ये फॉर्मूला को हम लोगों को यूज करना है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, लेफ्ट साइड में दिया गया है 2 स्क्वायर टू द पावर n इज इक्वल टू 2 क्यूब टू द पावर 4। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू n हो जाएगा 2n इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 इंटू 4 हो जाएगा 12। अभी बेस देखिए, बेस इक्वल ही तो पावर्स भी इक्वल होगा। तो पावर्स यहाँ पर लेफ्ट साइड में पावर्स क्या है 2n और राइट साइड में पावर क्या है 12, तो 2n इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो यहाँ से n का वैल्यू क्या हो जाएगा 12/2 करेंगे तो हो जाएगा 6। दैट मीन्स n का वैल्यू आया है 6 और 6 आपका ऑप्शन सी में है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा।